एक चुटकुला याद आ गया। दो भाई वो छोटे छोटे थे, लगभग 5-6 साल का रहा होगा। दोनों भाई बच्चे तो चंचल होते ही हैं, तो अपने दादा के पास चला गया। दादा के पास गया, उन्होंने पूछा दादा से, दोनों बच्चे पूछते हैं, दादाजी आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ देखे, क्या क्या देखे, कहाँ कहाँ गए। दोनों बच्चे पूछते हैं, दादाजी आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ देखे। तो दादाजी ने कहा, बेटा मैं बॉम्बे गया, दिल्ली गया, कलकत्ता गया, अमेरिका गया, पाकिस्तान गया और अफगानिस्तान भी गया। इतनी मेरी लंबी उम्र में मैं अमुक अमुक इतना इतना जगह घूमा हूं। तो बच्चों ने फिर पूछा, दादाजी अब कहाँ जाने का इरादा है, अब कहाँ जाने का इरादा है। तो छोटा भाई कहता है, अब दादाजी कब्रिस्तान जाएंगे, अब दादाजी कब्रिस्तान जाएंगे। तो दादाजी चौंक जाता है, वह बच्चा बच्चा नहीं है, सत्य है। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। सदगुरु कबीर कौन थे? एक सत्य वक्ता थे। कबीर का मतलब ही होता है महान। और महान कौन है? हमारे जीव आत्मा। हमारे अंदर में विराजमान जो आत्मा है वही तो कबीर है, वही महान है, वही श्रेष्ठ है। और ये उसी की आवाज है। उस बच्चे के अंदर में वो आत्मा थी, वो जीव है। वो जीव उसको कहते हैं। अब दादाजी बहुत घूम लिया, बॉम्बे देखा, कलकत्ता देखा, दिल्ली देखा, पाकिस्तान देखा और अफगानिस्तान भी देख लिया। अब केवल देखना क्या बाकी है? कब्रिस्तान। तो हम सबको भी इस संसार से सबसे लव लगाया। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी राम से की संतन के संग। दुनिया से तो हमने बहुत दोस्ती किया, दुनिया वालों से बहुत लगाव रखा, बहुत कंटेक्ट रखा, अमुक से बात किया, अमुक से बात किया, उनसे बात किया, आप कैसे हैं, वो कैसे हैं, तुम्हारा बेटी कैसे, तुम्हारी बेटी कैसे है, तुम्हारा दमाद कैसा है, तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हारा घर गृहस्थी कैसे है। सबसे समाचार लिया, सबको जाना, लेकिन अफसोस है हम अपने आप को नहीं जाना। अफसोस है हम अपने आप को नहीं जाना। कभी अपने आप से अपना समाचार नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। सबका समाचार लेते हैं, सबका खबर लेते हैं, सबका सुख दुख पूछते हैं, लेकिन अपना सुख दुख हम अपने आप से नहीं पूछते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, क्या क्या दिल घर होता है काम विवश का जोर। ये दिल के अंदर में क्या क्या हो रहा है हम उसका खबर नहीं करते हैं। दुनिया वालों की खबर लेते हैं, यार दोस्त की खबर लेते हैं, लेकिन सबका खबर लेते हैं, हम अपना खबर नहीं लेते हैं। और जो आदमी जो अपना खबर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, सच्चा ध्यानी है। इसलिए संतों ने जो बात कही है कि ध्यान करिए, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जब हम भीतर का पट खोलते हैं, भीतर का दरवाजा खोलते हैं, तो जो हमारे अंदर होती है वो दिखाई देती है। हमारे अंदर कितना सुख है, कितना शिकायत है, कितना परेशानियां है, कितना चंचलता है, कितना उद्विग्न है और कितना प्रमाद है, कितना उन्माद है, वो हमारे अंदर के दरवाजा जब खुलता है तब दिखता है। हम बाहर के दरवाजा खोल खोल के झांक रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कमरा के अंदर होता है, वो खिड़की से झांक झांक करके देखता है, कौन गाड़ी आ रही है, किसकी गाड़ी आ रही है, कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी आ रहा है। वो दरवाजा से, खिड़की से वो झांकता रहता है, दुनिया वालों को देखता रहता है। और जब खिड़की बंद कर लेता है तब अपने आप को देखता है। वो बाहर का देखना उसका बंद हो जाता है, फिर अपने आप को देखता है। उसी प्रकार से जो आदमी बाहर का समाचार लेता रहता है वो अपना समाचार भूल जाता है। जो दुनिया का खबर लेता रहता है वो अपना खबर भूल जाता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, इस जगह में क्यों आया हूं और मेरा मकसद क्या है। इसलिए सदगुरु विशाल देव ने कहा है, जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल। जो अपने कीमत को भूल जाता है, जो अपने पद को भूल जाता है, जो अपनी स्थिति को भूल जाता है, जो अपने स्थान को भूल जाता है, वो कौन स्थान में आकर के बैठा है,
कहाँ थे और कहाँ आकर के हम यहाँ बैठे हैं। और यहाँ आकर के भी वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो दुनियादारी के लोग करते हैं, जो संसारी लोग कहते करते हैं, जो जिसको हम गिरे हुए लोग कहते हैं वो करते हैं। वही काम आज हम भी कर रहे हैं। वो कौन सा काम कर रहे हैं? केवल अशांति का काम कर रहे हैं। अब अशांति किससे आ रही है? वो कई स्रोत है अशांति के। किसी किसी का लक्ष्य धन पर है तभी अशांति आएगी। किसी का लक्ष्य परिवार पर है, किसी का लक्ष्य पद पर है, किसी का लक्ष्य संसार की ओर है और किसी का लक्ष्य संसारिकता की ओर है, अर्थात विषयों की ओर है। वो विषयों का चिंतन कर रहा है, वो दूसरे की स्त्री पुरुष का चिंतन कर रहा है, वो दूसरे परिवार की चिंता कर रहा है, तो वो भी अशांति का कारण है। इसलिए अशांति का स्रोत कई है, दुखों का स्रोत कई है। इसलिए जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, वो बहुत बड़ा भूल कर रहा है, बहुत बड़े गफलत कर रहा है, बहुत बड़े असावधानी में जीवन जी रहा है। कौन? जो जगह का अपनी कीमत, अपने जगह का कीमत नहीं आंक रहा है, अपने जीवन को महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कमाना अलग बात है और जीना अलग बात है, खाना अलग बात है, पचाना अलग बात है। यदि हम अपने मुंह में तो डाल तो लिया, जो पाया डाल लिया, लेकिन पचाने की ताकत हो तब ना। जब तक वो भोजन नहीं पचेगा तब तक रस नहीं बनेगा। अब जब तक रस नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं करेगा। खा तो लिया हमने, लेकिन खाने के बाद वो हमारे शरीर को डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पचता नहीं है और रस नहीं बनता है, तो शरीर में कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से हमने धन बटोरा, परिवार बटोरा, समाज बटोरा, चेला चांटी भी बटोर लिया, जीवन में शांति नहीं आई तो सब बेकार है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। अब यही धन की प्रमुखता, परिवार की प्रमुखता ही जीवन में अशांति का कारण है। इसलिए हम जिस जगह में आए हैं, जिसके लिए आए हैं, वो गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में आया है, तो गृहस्थी का काम निभाते हुए साधना भजन करें। और जिसके जो साधना भजन के लिए आए हैं उसका तो वही रात दिन का काम है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य कहीं और मान लेते हैं। धन बटोरने में, पैसा बटोरने में, परिवार बटोरने में, लोगों से संपर्क बनाए रखने में ही बड़ा आनंद मानते हैं। लोग हमको इतना लोग जानते हैं, अमुक अमुक के लोग, देश के लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। इससे बड़ी हंसी और क्या होगी, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। दुनिया के लोग जान जाए लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। इसलिए दुनिया जाने या ना जाने, हम अपने आप को जाने, और अपने आप को जानने के लिए सदगुरु के दरबार में आए। विवेकानंद जब अपने गुरु के पास गए तो गुरु जी ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान में बैठे तो विवेकानंद दरवाजा खटखटाया। जब स्वामी विवेकानंद दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आती, कौन? अंदर से आवाज आती है, कौन? जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरुदेव यही तो जानने के लिए मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। यदि मैं जान पाता तो आपके दरबार में मैं क्यों आता। यही मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं तो विवेकानंद है। नरेंद्र, उस समय उनका नाम था, नरेंद्र था। उन्होंने कहा, बेटा आओ, तुम सच्चे जिज्ञासु हो, सच्चे मुक्षु हो। फिर उन्होंने उसको आत्मज्ञान दिया, धर्म का चर्चा बताया, जो भी अपने उनके पंथ थे, उसके संप्रदाय थे, उनके सिद्धांत के अनुसार उनको आत्मज्ञान दिया। ठीक इसीलिए हम सब भी सदगुरु के दरबार में आए हैं, तो उस लक्ष्य को ना भूलें, उस जगह को ना भूलें, उस देश को ना भूलें, उस वेश को ना भूलें। जो करने हम यहाँ आए हैं उसको हम याद रखें और अपना काम करते रहें। यही साधु संतों गुरुजनों का आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। उसको ना भूलें, संसार के चकाचौंध में ना भूलें, संसार के संपर्कों में, संसार के रिश्तों में हम अपने आप को खो देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी नादानी है और इसका फल बहुत दुष्प्रभाव होगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करें और जीवन को साधना में, ज्ञान में, ध्यान में बिताने का प्रयास करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।